कर्ण के एक ही बाण से अर्जुन का रथ हवा में उड़ जाता। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना थे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उससे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उनके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कौशल उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी और पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण ही विराजमान हैं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अत्युत पराक्रम है। ऐसे में उनकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरते रथ स्वयं ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का ही भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजमान थे इसलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अर्जुन के बहुत बार युद्ध में घमंड आ जाता, पर भगवान उनके घमंड को बहुत बार चूर चूर कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण साथ रहते थे इसलिए।